हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो पहले लेक्चर में हम देखे थे कि एटॉमिक नंबर के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे मास नंबर के बारे में। ठीक है, तो जनरली एटॉमिक नंबर का हम 1 से 20 तक का देखे थे। आज हम मास नंबर को देखेंगे और कैसे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लेके, उसका मास नंबर लेके, उसको भी चर्चा करेंगे। तो देखो, सपोज मैं एक एलिमेंट लेता हूं जिसका नाम है x, यहां पर जो लिखता हूं z और ऊपर लिखता हूं a। ठीक है, ऑडियो वीडियो चल रहा है ना सही से? ठीक है, तो चलो, z जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को मेरा z रिप्रेजेंट करता है और a जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा मास नंबर को। वो रिप्रेजेंट करता है मेरा मास नंबर को। ठीक है, गर्मी बहुत है। और जो x है ना, ये एलिमेंट को दर्शाता है। एलिमेंट, सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए आप O लिखते हो, नाइट्रोजन के लिए N लिखते हो, कार्बन के लिए C लिखते हो, तो इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा एलिमेंट को। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक आज मास नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो 1H1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्योंकि बीच में जो होता है वो एलिमेंट होता है, नीचे जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 जो हम कल पढ़े थे। ठीक है, और हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है। वैसे हीलियम के लिए 2He4 लिखेंगे, हीलियम का मास नंबर होता है मेरा 4। लिथियम फिर आता है, लिथियम के लिए 7, लिथियम का मास नंबर 7। 4 पे आता है बेरिलियम, बेरिलियम का मास नंबर 9। फिर 5 में आता है बोरोन, बोरोन का मास नंबर 10 होता है। ठीक है, फिर आता है कार्बन, कार्बन का मास नंबर 12 होता है। नाइट्रोजन आता है 7 पे, 7 का नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होता है। फिर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है। फिर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का मास नंबर 19 होता है। फिर आता है नियॉन 10 नंबर पर, और नियॉन का मास नंबर 20 होता है। ये मेरा 1 से 10 तक का हो गया। फिर 11 पे देखेंगे कि अगर सोडियम रहेगा तो सोडियम का मास नंबर 23। मैग्नीशियम अगर आएगा तो मैग्नीशियम का मास नंबर 24। अगर एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम का मास नंबर 27। फिर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का मास नंबर 28। फास्फोरस, फास्फोरस का 31। फिर आता है सल्फर, सल्फर का 32। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5। देखो, यहां तक कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आया, लेकिन क्लोरीन के केस में 35.5 जो आया वो डेसिमल नंबर में आया। ओके, इसको हम बोलते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास। कौन सा एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास। मतलब अब आइसोटोप के बारे में शायद आपको पता होगा या फिर पता ना होगा, तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है। क्लोरीन का एक, क्लोरीन 35 पे होता है, क्लोरीन 37 पे होता है। और 35 और 37 का एवरेज एटॉमिक मास मेरा जो निकल के आता है वो होता है 35.5। हाइड्रोजन का मतलब आइसोटोप होता है 1H1, 1S2, 1S3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कार्बन का होता है 6C12, 6C13, 6C14। ठीक है, तो ऐसे जो आइसोटोप होता है ये सब एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, फिर आता है आर्गन, आर्गन का भी 2 आइसोटोप होता है, एक 38 होता है, एक 40 होता है, और हम 40 को जनरली कंसीडर करते हैं। फिर आता है देखो पोटेशियम, पोटेशियम के लिए 39, कैल्शियम के लिए 40। देखो यहां पर जब आप आए तो मास नंबर भी इंक्रीमेंट हुआ, 1, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, ऐसे चलता गया 40 तक। लेकिन देखो यहाँ पर एक्सेप्शन एक आ गया कि आर्गन का 40 मास नंबर, फिर उसके बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम का मास नंबर 39 हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन है। और क्लोरीन का मास नंबर याद करना 35.5, ये डेसिमल में आता है। ये 2 चीज आपको याद करना है, बाकी ये सब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर में लिखा होता है वही होता है मास नंबर को डिनोट करता है। जेड, एक से सपोज एक एलिमेंट मैंने जैसे लिख लिया कि एक से यहाँ पर एलिमेंट है, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर को सूचकता है, ए इज इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है सही, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, मास नंबर होता है 27। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन आता है। और आर्गन के लिए हम 18, आर्गन 38 भी लिखते हैं, 38 भी उसका एक मास नंबर होता है। ठीक है, तो ये रहा मास नंबर के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आइसोटोप, आइसोबार के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे? आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। फिर अगले लेक्चर में हम आइसोस्टर, आइसोडायफर, ये तीनों के एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छे लेक्चर रखेंगे, थोड़ा ड्यूरेशन वाला। आज आप सिर्फ और सिर्फ मास नंबर को याद करो। ऊपर वाला मास नंबर होता है हमेशा, नीचे वाला हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, और बीच वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, तो बस
ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और बाकी जो भी प्रॉब्लम रहा हम सॉल्व करेंगे। आप कमेंट करके बताओ। तो वो विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।